हेलो स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम चालू कर रहे हैं आज वो आपका क्यूब होगा, जिसे हम घन कहते हैं। जब घन एक 3 डायमेंशन है, बस 3 डायमेंशन होता है। इसकी लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है, तीनों बराबर होती है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जो एक क्यूब होगा उसमें हमेशा 6 सतह, 12 किनारे मतलब एजेस और 8 क्या होते हैं आपके कोने होते हैं। क्लियर सी बात। अब देखिए कैसे होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं, तो चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कैसे कहाँ पर क्या क्या होता है एक एक चीज़ के ऊपर। ठीक है, देखिए अगर मैं इस वाले फिगर के नीचे बात करूँ, ये वाले देखिए जी, ये वाली चीज़ होती है आपकी दिखा रखी है सतह। तो ये वाली जगह आपकी सतह होगी, ये वाली जगह। ये जो लाइन होती है इन्हें कहते हैं किनारे या कोण, और ये जो वाली जगह होती है कॉर्नर, इन्हें कोना कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, किसे कॉर्नर, क्या सतह, क्या किनारे, क्या क्या होता है। अब सतह की अगर हम बात करें, सतह तो देखो 3 तो आपको दिख रही है और 3 अपोजिट साइड होंगे, तो सतह कितने होंगे टोटल 6। अगर हम आगे बात करें तो अगर हम किनारे गिनने की कोशिश करें तो किनारे देखिए, मैंने आपके सामने फिगर आ रही है, इसमें मैंने पूरे किनारे गिन रखे हैं। ठीक है, तो किनारे अगर आप गिनने की कोशिश करें तो किनारे कितने होते हैं टोटल आपके 12। एक किनारे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। टोटल नंबर ऑफ किनारे कितने होते हैं इसमें आपके, टोटल होते हैं आपके 12। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, किनारे कितने होते हैं आपके 12। अगर हम कोने की अगर बात करें तो कोने देखिए, कोने की अगर हम बात करें तो कोने कितने होते हैं 8। आपके सामने 8 कोने दिख रहे होंगे। कौन कौन से होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। कैसी बात। तो ये कोने, ये बेसिक इंफॉर्मेशन होती है आपकी क्यूब को लेकर। उसके आगे अगर हम बात करें, देखिए जैसे मान लीजिए जो घन है आपका, जो क्यूब है, ये आपका 4 सेंटीमीटर का क्यूब है। तो 4 सेंटीमीटर का क्यूब है, उसे 1-1 सेंटीमीटर वाले घन में कट करा जा रहा है। तो अगर हम बात करें कि 3 तरफ से रंगे हुए कौन कौन से घन होते हैं, तो 3 तरफ से रंगे हुए घन की अगर हम बात करें तो 3 तरफ से रंगे हुए घन है वो आपके हमेशा कहाँ पर मिलता है, तो ध्यान रखना 3 तरफ से रंगे हुए घन आपके हमेशा कहाँ पर मिलता है, कोने पर। ठीक है, एक तरफ से रंगे हुए घन हमेशा आपकी सतह पर मिलेंगे और 2 तरफ से रंगे हुए घन आपके कोने पर मिलता है, मतलब किनारे पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना, 3 तरफ से रंगे घन आपके कॉर्नर पर, एक तरफ से रंगे घन साइड पर और 2 तरफ से रंगे घन आपके एजेस पर मिलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर आप ये घन वाले देख रहे हैं, ये वाले घन, जो ये घन है ये आपका कितने तरफ से रंगे होंगे, 3 तरफ से। जो आपके ये घन है यहाँ पर, ये आपके कहाँ कितने तरफ रंगे होंगे, 3 तरफ से। ऐसे ही ये वाला घन, ये वाला घन, ये वाला घन, ये वाला घन, ये वाला घन और एक पीछे वाला, तो ये सभी कितने तरफ से रंगे होंगे आपके, 3 तरफ से। इसके अलावा अगर हम बात करें 2 तरफ से रंगे हुए घनों की, तो देखो जो किनारे पर आपके ये बीच बीच में घन मिल रहे हैं आपके, ये वाले आपके 2 तरफ से रंगे घन होंगे, ये वाले। तो ऐसे हमें ढूंढने पड़ते हैं कि कौन कौन से आपके घन मिल रहे हैं। तो इसी तरह से जो वाइट में है वो आपके 2 तरफ से रंगे घन होंगे। और अगर हम बात करें 3 तरफ से रंगे, जो वन साइड पेंटेड है, जो वन साइड पेंटेड होंगे वो बिल्कुल बीचों बीच में मिलता है सतह पर, ये वाले घन। ये जो आपके घन दिखा रखे हैं ये आपके वन साइड पेंटेड होंगे। तो इस तरीके से आपको ये देखना होता है कि कौन से वन साइड पेंटेड है, कौन से 2 साइड पेंटेड है। तो जो 3 साइड पेंटेड है वो हमेशा कोने पर, 1 साइड हमेशा सतह पर और 2 साइड हमेशा आपके
किनारे पर मिलता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूले बना रखे हैं, मगर मैं आपको कहूँगा कि आप हमेशा क्वेश्चन को ज़्यादातर फिगर बनाकर ही करिए, मगर जैसा आपको दे रखा है उसके ऊपर बात करते हैं, फिगर के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए जो फॉर्मूला है इसमें क्या दे रखा है, ए जो होता है कि हमें घन को कितने भागों में बांटना है उसकी कहता है ए हमेशा निकाला क्या जाता है, बड़े घन की भुजा को छोटे घन की भुजा से भाग देने पर ए की वैल्यू निकल कर आती है। जैसे हम ये कह सकते हैं 4 सेंटीमीटर वाले घन को 1 सेंटीमीटर वाले घन में काटा जा रहा है, तो जो बड़ा घन है वो कितने का होगा, 4 सेंटीमीटर का, और उसे 1 सेंटीमीटर में काटना है, इसका मतलब छोटा घन कितने का हो गया आपका 4 का, 1 का। तो अगर मैं कहूँ बड़ा घन आपका 4 का है, छोटा घन कितने का है, 1 का, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। तो इस तरीके से आप ए की वैल्यू निकालेंगे। अब मान लीजिए वो ये कहता कि कुल घन कितने बनेंगे, तो इस ए का क्या कर दीजिए क्यूब। तो 4 का जब आप क्यूब करोगे तो आपके घन कितने बनने होंगे 64। वो कहता एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या बताइए, तो आप क्या करते हैं, ए की वैल्यू कितनी आई आपकी 4 में से 2 घटाते, उसका स्क्वायर करते, इनटू में सतह कितनी होती है आपकी 6। तो कैसे निकालते, 4 में से 2 गए 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणा 6 कितना आ जाता है आपका 24। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को निकालते हैं फॉर्मूले का यूज़ करके। आगे अगर हम बात करें तो इन्हीं फॉर्मूले का आगे क्या दे रखा है यूज़, तो देखिए आगे क्या दे रखा है, दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। तो दो तरफ से वही चीज़ है, ए की वैल्यू भी 4 निकाली, तो कैसे करेंगे, 4 माइनस 2 इंटू किनारों की संख्या, किनारों की संख्या कितनी होगी 12, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 24। आगे अगर बात करें तीन तरफ से रंगे घनों की संख्या कितनी होगी, 8 ही होती है ज़्यादातर। रंगहीन घनों की संख्या, तो रंगहीन घनों की संख्या ध्यान रखना, ए माइनस 2 का क्यूब। तो ए की वैल्यू 4, 4 में से 2 घटाएंगे, उसका क्यूब करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 8। तो ये इस तरीके से आपके फॉर्मूले काम कर रहे होते हैं। तो फॉर्मूले भी और आपको फिगर बनाकर भी क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक बड़े घन के छोटे छोटे घनों में परिवर्तित किया जाता है। एक बड़े घन को परिवर्तित करने के लिए एक कारपेंटर एक कटिंग के 6 रुपये लेता है। तो समझे, एक कटिंग के 6 रुपये ले रहा है, एक कटिंग के 6 रुपये लेता है। ठीक है, यदि उसने आज 90 रुपये लिए हो, यदि आप इसमें 90 रुपये लिए हो तो कुल कितने घन बनाए। तो सबसे पहले आप ये देखिए, इसका मतलब अगर उसने 15 गुना रुपये लिए हैं तो साफ सीधी बात है 15 गुना कटिंग भी करी होगी, तो इसका मतलब उसकी कटिंग कितनी आ गई 15। ये एक चीज़ का ध्यान रखना, जितना वो कट करता है इसका मतलब ये नहीं है कि उसने घन भी उतनी बनाया है, ये उसकी कटिंग आई है। अब हमें पता है कि जो कटिंग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, a माइनस 1 इंटू में 3, मतलब चाकू का प्रयोग, कटिंग बराबर किसके दे रखे 15 के। यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपके पास 6। क्लियर सर, 15 5 कटेगा, माइनस का प्लस हो जाएगा 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब मुझे पता है अगर मुझे टोटल क्यूब निकालना है तो मुझे पता है a का क्या करते हैं क्यूब, तो 6 का क्या कर दीजिए क्यूब कर दो, 6 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा 216। तो आपके टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने बन रहे होंगे 216। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो चीज़ आई है ये आपकी कटिंग आई है कि कितनी बार उसने बड़े ने कटिंग करी है, ना कि ये घनों की संख्या है। क्लियर, तो घनों की संख्या आपकी कितनी निकल कर आई है 216। नेक्स्ट समझिए, कह रहा है एक 25 सेंटीमीटर ठोस वाले घन को 5-5 सेंटीमीटर छोटे घन में काटने के लिए कुल कितनी बार काटना होगा। तो सबसे पहले ए निकालिए, ए क्या होता है आपका बड़ा घन
बड़ा घन कितने का है 25 का बटे छोटा घन, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्लियर सी बात। अब आपको क्या निकालना है कटिंग, तो कटिंग का फॉर्मूला क्या होता है a-1 इंटू में 3, तो ए की वैल्यू कितनी आई आपकी 5, 5 में से 1 घटाइए और गुणा किससे कर दीजिए 3 से, आंसर कितना आ जाएगा 12। इसका मतलब इसकी कटिंग के लिए कितने बार काटना होगा इसे 12 बार। नेक्स्ट एग्जांपल समझिए क्या लिखा है, एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसे बराबर परिमाप के 216 घनों में विभाजित किया जाता है, बताइए इस प्रकार के छोटे घनों की भुजा क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए जो आपके घन बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं 216, मुझे पता है कुल बने घनों की संख्या निकालने के लिए ए का क्यूब किया जाता है। क्लियर सी बात, कुल बने घनों की संख्या निकालने के लिए क्या किया जाता है ए का क्यूब किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं ए का क्यूब बराबर किसके दे रखा है 216 के, तो अगर ए की बात करें तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 आ गई। क्लियर सी बात, ए की वैल्यू 6 आ गई। अब ए की वैल्यू हमें पता है 6 है, समझते चलिए ए की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी हमारे पास 6, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ चुकी है 6। अब हमें पता है बड़े घन की जो भुजा है वो कितनी है 12, जो बड़े घन की भुजा दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमारे 12, और हमसे छोटे वाले घन की भुजा पूछ रखी है, ठीक है छोटे घन की। तो अब यहाँ पर आपका ये वाली चीज़ जो है छोटा घन इधर आ जाएगा, ठीक है छोटा घन इधर आ जाएगा, और ये 12/6, तो छोटे घन की भुजा कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। क्लियर सी बात है, चीज़ को समझना है। क्या बताया कुल घनों की संख्या क्या होती, कुल घन कैसे निकालते हैं ए का क्यूब, तो 216 किसका क्यूब है 6 का, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 6। ए बराबर क्या होता है बड़ा घन बटे छोटा घन, हमें ए की वैल्यू पता है बड़े घन की पता है छोटे घन की निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट समझिए कह रहा है एक 16 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 4-4 सेंटीमीटर वाले घनों में बांटा जाता है, तो इस प्रकार कुल कितने छोटे घन बनेंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे पहले ए निकालिए, ए कैसे निकालते हैं बड़ा घन बटे छोटा घन, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब आपको क्या निकालना है टोटल घन, तो ए का क्या कर दीजिए क्यूब, ए की वैल्यू कितनी आई है 4, 4 का क्यूब करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 64। तो इस प्रकार कुल कितने घन बनेंगे आपके 64। नेक्स्ट देखिए अच्छा क्वेश्चन दे रखा है उसके ऊपर बात करते हैं। क्या लिखा है चीज को समझना, देखिए लिखा है एक 5 सेंटीमीटर वाले घन को 1-1 सेंटीमीटर वाले घन में काटना है जिसकी सभी सतह लाल है, तो कुल बनने वाले घनों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले ए निकालिए, तो ए क्या होगा बड़ा घन बटे छोटा घन, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5। कुल बनने वाले घनों की संख्या बताइए, तो ए का क्यूब कर दो, टोटल घन निकालना है तो ए का क्यूब कर दो, तो 5 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 125। अगला क्वेश्चन पूछा एक सतह रंगने वाले घनों की संख्या, तो वन साइड वाला निकालना है, तो वन साइड का फॉर्मूला क्या होता है a-2 का स्क्वायर गुणा में 6 सतहों की संख्या, तो ए की वैल्यू कितनी आई है 5, 5 में से 2 घटाएंगे उसका स्क्वायर करेंगे गुणा 6, तो 5 में से 2 घटाया 3, 3 का स्क्वायर का 9, 9 गुणा 6 कितना आ जाएगा 54। तो इस वाले का आंसर कितना आ गया 54।
अगला क्वेश्चन है पूछा, दो सतह रंगने वाले घनों की संख्या बताइए। तो अगर दो सतह रंगने वाले घनों की संख्या बतानी है तो देखिए कैसे बताएंगे। फॉर्मूला लगाइए, दो सतह रंगने वाले घनों की फॉर्मूले की संख्या क्या होती है। दो सतह रंगने वालों की संख्या होती है a-2 इंटू में 12। तो 5 में से 2 घटाइए, गुणा कर दीजिए 12 से, आंसर कितना आ जाएगा 36। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दे रखे हैं 11 और 12, उसके ऊपर बात करते हैं। तो 11 और 12 की अगर हम बात करें तो 11-12 में कहा गया है 3 सतह रंगने वाले घनों की संख्या बताइए। तो मैंने कहा 3 सतह वालों का तो आंसर 8 ही होता है जब कोई कंडीशन ना दे रखी हो। और वो कह रहा है रंगहीन घनों की संख्या बताइए। तो देखो अनकलर्ड वालों की घन संख्या बतानी है। तो अनकलर्ड देखो कैसे निकालते हैं, अनकलर्ड राइस कैसे निकालते हैं, a-2 का क्यूब कर देते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो 5 में से 2 घटाएंगे और उसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 27। a-2 उसका क्यूब कर दीजिए। चलिए, तो इस तरीके से निकाला जाता है। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। क्या लिखा है, एक 3 सेंटीमीटर वाले घन को जिसकी सभी सतह लाल रंग से रंगी हुई है 1-1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो बताइए कितने घन ऐसे होंगे जिनकी कम से कम एक सतह क्या होगी रंगीन। तो इस चीज को समझना, जब वो कम से कम बोलता है कम से कम एक, तो एक तरफ से रंगे हुए प्लस 2 तरफ से रंगे हुए प्लस 3 तरफ से रंगे हुए, तीनों को हमें जोड़ना होता है। अब अगर हम बात करें एक तरफ से रंगे हुए कितने होंगे, तो पहले एक की वैल्यू क्या आएगी, एक की वैल्यू निकालने के लिए बड़ा घन बटे छोटा घन, तो एक की वैल्यू आ गई 3। एक तरफ से रंगे हुए के क्या निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है a-2 का स्क्वायर गुणा में सतह। तो a-2 जब हम वन साइड वाला निकाल रहे हैं तो स्क्वायर गुणा में सतह, आंसर कितना आ जाएगा 6। तो एक तरफ से रंगे हुए कितने आपके 6। अब दो तरफ से रंगे हुए कैसे निकालते हैं, तो a-2 इंटू में 12, ये कितना आ जाएगा आपका 12। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12। और 3 तरफ से रंगे हुए कितने होते हैं आपके 8 ही होंगे। तो इसको सबको ऐड कर दो, 12 8 20 और 6 26। तो कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी 26। इतना बोलता है वही देखिए। अगर ये कहता कम से कम 2 तरफ से, तो कम से कम 2 तरफ से बोलता तो एक तरफ वाला नहीं लेते, 2 तरफ से रंगा हुआ और 3 तरफ से रंगा हुआ दोनों लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्या एक 25 सेंटीमीटर वाले घन को 5-5 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है। विभाजन से पहले बड़े घन की सभी सतह को रंगा जाता है। अब हमें बताना कम से कम 2 वाले, तो कम से कम 2 वाले में हमें 2 तरफ से रंगे हुए और 3 तरफ से रंगे हुए दोनों चाहिए। अब 3 तरफ से रंगे का तो हमें पता है 8 होगा, तो इसका मतलब 2 तरफ से रंगे हुए और चाहिए। तो 2 तरफ से रंगे का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ए निकालिए। ए कैसे निकलेगा, बड़ा घन कितने का 25 का बटे छोटा घन, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब 2 साइड से कलर्ड के लिए निकालना है, तो हमें पता है a-2, ए की वैल्यू 5 है, a-2 इंटू में 12, मतलब जितने हमारे किनारे होते हैं। तो कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ 36 लिख दीजिए। 36 और 8 कितना हो गया 44। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझे। क्या कह रहा है, एक 16 सेंटीमीटर वाले घन को 4-4 सेंटीमीटर वाले घनों में बांटा जाता है जिसकी सम्मुख सतह
हरे से, नीले से और लाल से रंगे हुए हैं। तो बताइए दो सतह रंगे हुए घनों की संख्या जो अलग अलग से होंगे। देखो इसमें ज़्यादातर सभी अलग अलग से रंगे होंगे। तो दो तरफ से रंगे घनों की संख्या कैसे निकालते हैं? ए, पहले तो ए निकालिए। ए कैसे निकालेंगे? बड़ा घन बटे छोटा घन। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब टू साइड से रंगे हुए निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ए माइनस 2, ए की वैल्यू 4 आई है, इंटू में 12। 4 में से 2 जाएगा, 2 गुणा 12 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 24। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं? एक 4 सेंटीमीटर वाले घन को 1-1 सेंटीमीटर वाले घन में बांटा जाता है। विभाजन से पहले बाहरी सतहों में दो सम्मुख सतह, सम्मुख का मतलब है अपोजिट, को लाल से, 2 को नीले से और 2 को हरे से रंगा जाता है। तो कितने घन ऐसे होंगे जिन पर तीनों रंगों का प्रयोग होगा? तो तीनों तरफ से रंगों का, तो भाई देखो यहाँ 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 अगर मैं बात करूँ तो ये रेड है, ये ग्रीन है और ये ब्लू है। तो ऐसे जितने भी देखूंगा सभी पे तीनों रंगों का प्रयोग हो रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 16 का 8। अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। उन दो सतह रंगने वाले घनों की संख्या बताइए जिनकी एक सतह लाल और दूसरी सतह हरी हो। अब देखो हमें इसमें कंडीशन दे दी लाल और हरा ही होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो देखिए ये वाला जो डाइस है, ये वाला जो डाइस है, ये आपको ग्रीन से रंगा होगा, ग्रीन से वाला, ठीक है, समझना। अगर मैं बात करूं चीज को, देखिए ये वाला डाइस जो है ये आपको ग्रीन से रंगा हुआ है, ठीक है। ऐसे ये ग्रीन से रंगा होगा, ये ग्रीन से रंगा होगा, ठीक है। ऐसे दो अपोजिट साइड होंगे इधर इसके अपोजिट में। अब अगर मैं रेड की बात करूं तो देखिए ये वाली सतह अगर रेड से रंगी हुई है, ये वाली, तो ये भी रेड से है। तो यहाँ पर देखिए आपको कितने मिल रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों घनों को देखते हैं तो आपको दो ही मिल रहे हैं जो लाल और हरे से रंगे हुए हैं। दो आपको ध्यान से समझते चलिए। देखो दो आपको यहाँ मिलेंगे, ऐसे ही दो यहाँ मिलेंगे, ऐसे ही दो यहाँ मिलेंगे, ऐसे दो इधर की साइड होंगे जो लिखे नहीं, दिख नहीं रहे होंगे। तो 2 2 2 4 2 6 और 2 8, यहाँ वाला भी 2 होगा। तो इसमें हमें कितने मिलेंगे? टोटल 8 मिलेंगे। क्लियर सी बात है। एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना, रिवाइंड करके समझ में पूरा आएगा। क्लियर। आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? तो 18 में कह रहा है कितने ऐसे घन होंगे जिनकी एक सतह रंगीन हो और वह लाल हो। तो एक चीज को समझिए, देखो जो ये वाले घन होंगे, ये वाला घन, ठीक है, ये वाले घन होंगे, ये 4 घन, यही 4 घन ऐसे होंगे जिनकी केवल सतह जो होगी वो लाल रंग से रंगी होगी और कोई रंग नहीं होगा। ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो 4 ऊपर मिल रहे हैं, 4 ही क्या मिलेंगे आपके नीचे। तो 4 और 4 टोटल घनों की संख्या कितनी होगी? 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8। अगला क्वेश्चन में पूछा उन घनों की संख्या बताइए जिनकी कम से कम एक सतह लाल हो। तो देखो जितने भी ये ऊपर के जितने भी सारे घन हैं, ये जिनकी भी सतह है, ये ऊपर वाले घनों की, तो ये सभी लाल से रंगे होंगे। जितने भी ऊपर के जितने भी सारे घन हैं, ये ऊपर के जितने भी सारे घन हैं, ये सभी लाल से रंगे होंगे। तो ऊपर के घनों की संख्या गिन लो। तो जब ऊपर के घनों की संख्या गिनोगे तो आप उसे गिनो
तो 4/4 का बन रहा है तो 16 होंगे। जब ऊपर 16 मिलेंगे, ऊपर 16 मिलेंगे तो 16 ही क्या मिलेंगे नीचे। 16 और 16 कितने हो गए आपके 32। देखो कम से कम बोला है कि कम से कम एक सतह लाल सरंगी, तो जितने भी ऊपर के घन हैं उनके सभी की सतह कम से कम एक तो लाल सरंगी है ना। तो ऊपर के घन कितने हैं 16, तो 16 ऊपर है तो 16 ही क्या होंगे नीचे। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना आ जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखिए क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एक 3 सेंटीमीटर वाले अरे कुत्तों शांत हो जाओ, सुन लो। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। चारों क्वेश्चन कह रहा है 3 सेंटीमीटर वाले घन को 1-1 सेंटीमीटर में काटा जाता है। 3 सेंटीमीटर एक में काटा तो हर तरफ से 1/1 में कटेगा। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। देखिए ये सब तरह से कट रहा होगा अगर हम बात करें, ठीक है। थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश करते हैं अच्छा सा, इससे आपको समझ में और अच्छी तरीके से आए। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये यहाँ हर तीनों भागों से बराबर बराबर कट रहा होगा। ये ऐसे ऐसे लेकर बराबर बराबर कट रहा होगा 3 भागों में, ठीक है। समझने की कोशिश करना, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, पेपर में यहाँ से बन जाएगा आपका, ये आपका बन रहा होगा, ठीक है। और जो मैं अनकलर्ड है उसे येलो से डॉट करता हूँ। जो अनकलर्ड है उसे मैं येलो से आपको शो करता हूँ, ठीक है। तो जो अनकलर्ड भाग है, तो देखिए ये अनकलर्ड भाग है जिसे मैं येलो से शो कर रहा हूँ, ये आपका अनकलर्ड भाग है। और जो रेड कलर से है मैं उसे रेड से शो कर देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। ये आपका रेड से है। अब देखो क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बताइए। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए, आपके जो ऊपर के 4 कोने हैं वो बेकार हो गए, उन पर आप कोई रंगा हुआ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो बस नीचे के जो कोने हैं आपके उन्हीं पर 3 तरफ से रंगे हुए मिलेंगे। तो कोने कितने होते हैं 8, 8 में से 4 बेकार हो गए, तो 4 ही कोने ऐसे होंगे जिन पर 3 तरफ से रंगे मिलेंगे। ऊपर के जो कोने हैं, ये वाला भाग, जो ऊपर के आपके कोने हैं, ये वाला भाग, जो ऊपर के कोने वाला ये वाला भाग, ये आपका बिल्कुल बेकार हो गया, क्योंकि इस पर कोई तो रंगा है ही नहीं ऊपर वाले के में। तो ये जब कोई रंगा हुआ नहीं है तो इसका मतलब हम सिर्फ कहेंगे कि 4 ही कोने ऐसे हैं जिन पर 3 तरफ से रंग मिलेंगे। अब कह रहा है 2 सतह से रंगने वाले घनों की संख्या बताइए। क्या बताना है 2 सतह रंगने वाले घनों की संख्या बताइए। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। 2 सतह रंगने वाले घनों की संख्या बतानी है। तो देखिए जो, अगर मैं बात करूं, जो कोने पर 3 तरफ से रंगे हुए मिलते थे, मगर अब 3 तरफ से रंगे हुए नहीं मिल रहे होंगे। मिल कितने तरफ से रंगे हुए 2 तरफ से रंगे हुए। तो अगर मैं 2 तरफ से रंगे घने देखूं तो देखो ये वाला कोने पर आपको 2 तरफ से रंगा हुआ मिल रहा होगा, तो ऐसे यहाँ पर भी 2 तरफ से ये रंगा हुआ मिल रहा होगा, ये भी 2 तरफ से रंगा मिल रहा होगा, एक ये भी मिल रहा होगा। तो कितने मिले 4। एक आपको ये वाला मिल रहा होगा 5, 6, 7
और एक इसके पीछे होगा 8। क्लियर की बात। एक यहाँ मिलेगा 9, एक यहाँ मिलेगा 10। ऐसे ही दो पीछे मिल रहे होंगे 11 और एक 12। तो दो तरफ से रंगे कितने मिलेंगे आपके 12। चीज को ध्यान से समझना जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। जो समझा रहे हैं उसको ध्यान से समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखो एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, दो तरफ से और एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पर। तो कितने मिलेगा आपके 4। एक ये मिला 5, 6, 7, 8। क्लियर। ऐसे देखिए 9, 10। ये जो ऐसे ऐसे मिल रहे हैं, ऐसे ही इसके पीछे भी होंगे, 2 और होंगे, तो 10 और 2 12। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपको 12। क्लियर। ध्यान से समझना एक चीज को। नेक्स्ट चीज को बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक सतह रंगने वाले घनों की संख्या बताइए, ओनली वन साइड बतानी है। तो देखो ध्यान से समझना, वन साइड की अगर हम बात करें तो देखो जो यहाँ पर आपके घन मिल रहे होंगे वन साइड की, अगर हम बात कर रहे हैं, इस चीज को समझिए। अगर हम वन साइड के ऊपर बात करें, ठीक, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका वन साइड मिलेगा रंगा हुआ, क्योंकि ऊपर से अनकलर्ड है। ऐसे यहाँ पर वन साइड रंगा हुआ मिलेगा, ऐसे यहाँ पर वन साइड रंगा हुआ मिलेगा, ऐसे यहाँ पर वन साइड मिलेगा। तो कितने मिले 4। अब इसके बाद देखिए, एक ये वाला मिल रहा होगा 5, एक ये मिल रहा होगा 6, एक ऐसे यहाँ पर मिल रहा होगा 7, और एक ऐसे मिल रहा होगा यहाँ पर 8। क्लियर से बात। अब आगे अगर हम बात करें, एक ठीक इसके नीचे भी तो मिल रहा होगा, जैसे देखो जैसे यहाँ पर है ये वाला, इसके जैसे एक ठीक नीचे भी होगा। तो टोटल कितने मिल जाएंगे आपके 9। तो एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी आपकी 9। क्लियर सी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। उन घनों की संख्या बताइए जिनकी सभी सतह रंगे हुए होंगे। तो सभी सतह रंगे हुए में आप वही करते हैं, सभी का मतलब एक तरफ से रंगे हुए भी, दो तरफ से रंगे हुए भी और तीन तरफ से रंगे हुए भी। तो अगर मैं बात करूं सभी सतह रंगे हुए उन घनों की संख्या बताइए जिनकी सभी सतह रंगहीन होंगी, रंगहीन। अब देखिए, अब आपको इसके लिए देखिए जो फॉर्मूला होता है, जो रंगहीन होंगी वो आपके बिल्कुल बीचों बीच में मिलेंगी, इस वाले के ठीक नीचे मिलेंगी। तो मैं अगर इसकी लेयर बनाऊं, ये लेयर कुछ इस तरह से बन रही होगी बीचों बीच की, ठीक है। चीज को समझना, ठीक है। यहाँ पर आपके 3 घन होंगे ये वाले। तो देखो जो ऊपर वाला घन है वो रंगा हुआ होगा, वो अनकलर्ड है, और एक बीच वाला भी अनकलर्ड है। तो कितने मिल रहे हैं आपको 2, क्योंकि नीचे वाला जो घन होगा वो लाल से रंगा होगा। दोबारा समझे क्या बताया हमने, ऊपर वाला अनकलर्ड है, क्वेश्चन में दे रखा है ये वाला घन, इसके ठीक नीचे वाला भी अनकलर्ड होगा ये, तो 2 हो गए अनकलर्ड। मतलब तीसरा होगा वो नीचे से लाल रंग से रंगा हुआ है। तो इसीलिए कितने घन मिलेंगे आपके जो अनकलर्ड होंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। क्लियर सी बात। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। कह रहा है कम से कम एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बताइए। तो वही जो आपने अभी निकाला कि कम से कम बोल रहा है, तो इसका मतलब एक तरफ से वाले भी निकालो। तो एक तरफ से रंगे हुए कितने थे आपके 9। अगर हम बात करें दो तरफ से रंगे हुए कितने थे आपके 12, और तीन तरफ से रंगे हुए कितने थे आपके 4। तो 12, 4, 16, 2, 25। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 25। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पेपर में जब भी आते हैं बच्चे गलतियां करते हैं, तो ध्यान से समझना, बार बार बैक करके समझिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए।